कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। I pray to the Guru of the universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज दूसरे अध्याय से श्लोक नंबर 17 है। श्लोक है, अविनाशी तु तत्विधि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्यस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। जो पूरे शरीर में व्याप्त है, तुम उसे ही अविनाशी समझो। इस अनश्वर आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। That which pervades the entire body is indestructible. No one can cause the destruction of the imperishable soul. इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानवता को परमात्मा समझा रहे हैं कि आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है, अविनाशी है, और इस अविनाशी आत्मा को कोई भी नष्ट करने में समर्थ नहीं है। अर्थात हमारे शरीर में व्याप्त आत्मा अजर है, अमर है, और किसी भी तरह से आत्मा को हानि नहीं पहुंचाई जा सकती है। वेदों में आत्मा का निवास स्थान हृदय में बताया गया है, परंतु उसकी चेतना संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है। हम इस बात को ठीक से समझें कि हमारा शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। चैतन्य आत्मा का प्रमुख अभिलक्षण है। जब आत्मा हृदय में निवास करती है तो उसकी संचेतना पूरे शरीर में व्याप्त रहती है, और ये हमारा शरीर एक तरह से हार्डवेयर है और हमारी आत्मा सॉफ्टवेयर है। और इस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्पोजिशन से एक व्यक्ति का, एक प्राणी का निर्माण होता है। परंतु हमारी वास्तविक पहचान सत्य चित्त आनंदमय चैतन्य आत्मा है। हम इस श्लोक के माध्यम से दो बातें ठीक से समझ सकते हैं। एक तो आत्मा हमारे पूरे शरीर में व्याप्त रहती है, परंतु उसका निवास स्थान हमारे हृदय में है। हृदय में निवास स्थान होते हुए भी उसकी चेतना पूरे शरीर में
ठीक उसी प्रकार से व्याप्त रहती है जिस प्रकार से फूल पुष्प होते तो उद्यान में हैं, लेकिन उसकी सुरभि, उसकी सुगंध पूरे उद्यान में व्याप्त रहती है। इसी प्रकार चेतना, जो कि आत्मा का प्रमुख अभिलक्षण है, उसकी व्याप्ति हमारे पूरे शरीर में रहती है। हम इस श्लोक के माध्यम से दूसरी बात ये समझ सकते हैं कि हमारी आत्मा इम्पेरिशेबल है, इंडिस्ट्रक्टेबल है और कोई भी किसी भी प्रकार से आत्मा को हानि नहीं पहुंचा सकता है। और ये जो आत्मा है, ये परमात्मा का ही एक अंश है और इसलिए हमारी आत्मा अजर अमर है और चैतन्य उस आत्मा का सबसे प्रमुख अभिलक्षण है। जय श्री कृष्ण।